हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम 11th क्लास का जो है ज्योग्राफी का पेपर, भूगोल का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कल ही होने वाला है। 3 घंटे का पेपर है और 60 नंबर का ये पेपर रहेगा मैक्सिमम मार्क। और ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, हरियाणा बोर्ड की तरफ से ये सैम्पल पेपर तैयार किया गया है। तो इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखते हैं इसमें ये सारा पैटर्न। आपको क्वेश्चन सभी 1-1 अंक के हैं और सबसे पहले आपको 10 नंबर के ये मिलेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चनों को आपको यूं कि यूं एज इट इज याद कर लेना है और नोट कर लेना बुक में और याद करके चला जाना, पास का जुगाड़ तो हो जाएगा। भूगोल आमतौर पर पृथ्वी की सतह के विभिन्न हिस्सों से संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह, सूर्य और अक्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच ग्रह, ग्रह गैसीय अवस्था में, उपग्रह रहित है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपने चूज करना है कि कौन सा कथन आंतरिक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। एक आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ 4 हैं वो हमारे बाहरी ग्रह हैं। कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक फोर्स? अंतर्जनित बलों का उदाहरण है कटाव, ज्वालामुखी, अपक्षय, संतुलन। ये 4 ऑप्शन हैं थर्ड क्वेश्चन के। मैं ये क्वेश्चन आपने नोट करते जाना है बुक में और यही याद कर लेने हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोपन ए की एक प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त है? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, सभी ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक हो। तो ये ऐसे दे रखे हैं। उसके बाद है, पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था पर निम्न में कब पहुंचती है? अपनी द अर्थ रीच इन पेरिहिलियन इन। तो ये महीना पूछा गया है, कौन से महीने में अपनी उपसौर अवस्था पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो अर्थ समिट होता है वो किस किस देश में आयोजित किया गया था? भारत के लिए मानक नियमोत्तर कौन सा देशांतर है? तो ये अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि निम्नलिखित अध्ययन में कारण और कथन का क्वेश्चन होगा। इसमें कारण और अभिकथन और कारण ये हैं, भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विविध जलवायु का अनुभव करता है। ठीक है, भारत की जलवायु अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। तो दोनों कथन सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है 10वां, ये भी कथन और कारण का है। तो इसमें कौन से कथन है, कौन सा कारण है, क्या क्या दे रखा है? भारत में बाढ़ आम प्राकृतिक आपदा है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा और खराब जल निकासी व्यवस्था बाढ़ में योगदान करती है। तो ये भी बात सही है, यहाँ पे भी सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद है अगला खंड बी। बी के अंदर क्या है, यहाँ पे 2-2 अंक के हैं, कौन से? 6 गुणा 2, यहाँ पे 12 नंबर का काम यहाँ से होगा। ये 20 से 30 शब्दों में इनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले यह क्षेत्रीय विभेदन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना क्या है? लघु ज्वार भाटा या दीर्घ ज्वार भाटा? तो लघु ज्वार पूछा गया है। परिस्थितिक अनुकूलन क्या है? और सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? या फिर आप अम्रवृष्टि के मैंगो शावर जो होती है मानसून के आगमन पर जो है पहले बारिश हो जाती है, आम के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो अम्रवृष्टि। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्गीकृत भारत में भूकंप क्षेत्रों के नाम बताइए। ये सेक्शन सी के अंदर हमारे 3-3 अंक के हैं। तो 6 × 3 यहाँ पे 18 मार्क्स का यहाँ से आएगा। महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत की मूल अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भौमजल द्वारा निर्मित निषेधी भू आकृतियों को समझाइए। और हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटों के समय में भिन्नता क्यों है? उसके बाद है, प्रायद्वीपीय नदियों की 3 विशेषताएं। और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। या फिर इसके अथवा में आएगा, पर्वतीय वनों के बारे में स्पष्ट कीजिए। हिमालय तथा भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? चक्रवात के बनने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?
सेक्शन डी के अंदर हमारा 3 × 5 15 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये आपने लिखने हैं प्रश्न के उत्तर 150 से 170 शब्दों में। रासायनिक अपचय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, नदी के विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए और उन प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए जिसके माध्यम से पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली ऊष्मा संतुलन बनाए रखती है। पवनों की दिशा या फिर आपने पवनों की दिशा और वेग से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानों की विशेषताएं और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए और या फिर इसके अथवा में है गंगा नदी तंत्र को समझाइए, गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद ई सेक्शन के अंदर हमारे पास मैप का काम आ गया कि भारत के मानचित्र में दिखाना है, भारत के कोई 2 राज्य दिखाओ जो भूटान की सीमा से लगते हैं, कोई 2 राज्य आपने मैप में दिखाने हैं। अगला है पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो वो आपने वहाँ पे एक पाक स्टेट बतानी है। महानदी डेल्टा बताना है उड़ीसा के अंदर। नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर। थार रेगिस्तान ये आपने दिखाना है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट पेपर था भाई बोर्ड की तरफ से 2024-25 का। आपके कल के लिए एग्जाम के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।